अरे सर्दी ने हमारा धर लिया है, 2-3 दिन भोज खा लिए इधर उधर घूम घूम के, समझे कि नहीं। भोज खा लिए तो भोज में है पानी सब जगह के डिफरेंस रहता है, अलग अलग पानी रहता है। अब आज भोज में चलवा सब मिल जाता ना, अगर सर थोड़ा और भात लीजिए ना, और दिने में न बनल रहता है भात, समझे कि नहीं। भोज में और जो उसमें जबरदस्ती खिलाता है तो हमको गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन अब क्या करें, झगड़ा करेंगे क्या। अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। और जबरदस्ती अब एक तो आप खा लिया, लास्ट में दही हुई परोस देगा, उसके बाद कहेगा थोड़ा और भात लू ना मास्टर साहब, लू ना। तो मास्टर साहब को मुआना दो के पहचान के लोग हैं तो मतलब मान लेते हैं आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो बात मानिए कि हम ऑलरेडी खा चुके हैं, पूरा फुल है, उसके बाद भी रख के बर्बाद कर देता है। बहुत भोज में बर्बाद करता है। अब मिलाओ तो कितना भोज में बर्बाद होता है, कितना रुपया सब नष्ट हो जाता है, समझे कि नहीं। तो उसमें लोगों को इस चीज का समझ होना चाहिए कि नहीं, जबरदस्ती नहीं खिलाना है, जितना जरूरत है वो अपने खाएगा। भोज में कोई सलमान रहा है वो अपने खाएगा। आप पूछ लीजिए 1-2 बार, तो थोड़ा वैल्यू बढ़ाना है कि हाँ तो सर जी और भात ले ना, मतलब कोई बात नहीं ना, आएगा जबरदस्ती आप रख देगा ना, खाओ थोड़ा सा, इतने न खाने की जरूरत है, खा लीजिएगा, इतना खा लीजिए ना, कोई बात नहीं। फिर दाल ले आएगा, फिर सब्जी ले आएगा, दही ले आएगा, समझे कि नहीं। खिला खिला के और हम लोग थोड़ा सा मोटा हो रहे हैं, समझे कि नहीं, जेत में रह रहे हैं, समझे। हाँ, सर्दी हो गया है, दही हुई नहीं खाते फिर भी, समझे। और रुमाल हमने से यूज क्या करो होती पता है, नाक पूछे है ना। लइकवा से जो है ना, अभी के समय टिनहिया लइकवा से समझे कि नहीं, ऊप की कर तू रुमाल कैसे स्टाइल में बांधतो, कैसे टेर करके हम देखे छे ना, पीछा करके ना बांध ले आ, ओकरा बुझा के जानू हम हीरो हो गए। तू जोना चीज से हीरो हो रहा जो हमें में कोटा रखल रुमाल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका वर्क क्या है, नाक पोंछना, हाथ पोंछना, ये सब ना काम। तो ये बांध के आप हीरो कैसे हो सकते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ पे लड़का सब बांध के हीरो होता है, मेला में बांध के खूब घूमेगा, समझे कि नहीं। सब मेला समय मतलब कि साइकिल से जाएगा, पूरा टेरूड ऐसे हिलावी उलावी, समझे कि नहीं। मेला में बगवाएगा होने कारी, लड़की से जरे तो होने कारी खूब तक होने का, समझे कि नहीं, मुंह बांध के, समझे कि नहीं। तो मतलब ये सब होता है, समझे। तो इस सब नया लड़का समय है कि नहीं, एम है उसका। और दूसरा लड़का तो सीखेगा छोटका लड़का से भी सीखेगा कि हम तेरा सियान हमें तो रुमाल बांधना ना, समझे कि नहीं। वो अपना दिमाग में चीज का सेटअप पकड़ेगा कि हम तेरा बड़ा हम तो कभी कभी जीन्स ढीला जैसे पहले रहेगा लड़का तो नीचे ले, समझे कि नहीं। तो मैट्रिक इंटर वाला लड़का से वो सब रहता है ऐसे 9वां वाला से, और छोटका लड़का से भी सोचेगा कि हम एक दूसरे के बाद ढीला पहने, मतलब कुछ दिन के बाद वो भी पहनता है, बहुत सब पहनता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, कर सकते। बताओ तो इसमें कोई तरक्की उरक्की होने वाला है क्या, चीज में दिमाग लगा रहा है तो सब, ये सब जीन्स ढीला, जीन्स ढीला करो, बताओ जीन्स कौशल करो, वो सब मेरा दिमाग लगा देता है। अब जाके कहते बुआ तो जीन्स ढीला हो तो खिसिया जाए, तो लेकिन कह नहीं सकते हैं, गुस्सा जाएगा, मारा मारी करेगा आपको से, समझेंगे नहीं, इसलिए नहीं कह सकते हैं, समझेंगे। आज शहर के तो लड़कियों से वैसे ही पहनल है पूरा उत, लेकिन ढीला ना पड़े, पूरा सटल, समझेंगे नहीं। शहर में लड़की गाँव मतलब जीन्स वाला जो फैशन है वो खराब है। कपड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसा होना चाहिए कि गांव समाज के लोग ठीक ठाक उसको इज्जत देते, समझे कि नहीं। चलो छोड़ो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो और सर्दी हो जाएगा। बड़ा हंसी लग रहा है, पुष्पा है कि दूसरा पुष्पा लगे हंसी लागल है। अरे पुष्पा कहाँ भुला गेल है, पुष्पा कहाँ खो गया, लकड़ी काटे में। और चलो अभी मतलब हमको बताना है क्या चीज, बहुपद के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, समझे कि नहीं। चलो देखो, जो भी नए बच्चे आए हैं वो सब ध्यान से समझेंगे। बहुपद को क्या बोले थे कि पोलिनोमियल, नहीं बोले थे क्या, पोलिनोमियल, समझे कि नहीं, पोलिनोमियल। बहुपद मतलब आप सीखे थे क्या चीज, बहुपद, दो शब्दों का मेल है इसमें, बहुपद, समझे कि नहीं। तो बहु मतलब क्या हो बताते हैं, अनेक, अनेक होंगे कि नहीं होंगे, और पद का तो वही कह देंगे पद है, तो अनेक पद से बने आपको क्या चीज, बहुपद, समझे कि नहीं। बहुपद में क्या है, इसमें चर और अचर का मेल होगा,
समझे कि नहीं, चर और अचर का मेल होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ अगर इस प्रकार से कोई व्यंजक लिखा हुआ है a(x1) a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 x के पावर हो गया, घात हो गया, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे तो पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग n सूचित करेंगे an x के पावर n। और इस प्रकार के बीजीय व्यंजक जब लिखे जाएंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे बहुपद। समझे कि नहीं, इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे, बहुपद। जहाँ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a0, समझे कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आगे वाला क्या लिखेंगे a1, समझे कि नहीं, a2, ये सब क्या है, अचर गुणांक है, इसको बोलेंगे अचर गुणांक। समझे कि नहीं, अचर गुणांक है, और x इसमें चर होगा। समझे कि नहीं, आगे समझ में। यहाँ पे बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है। बहुपद में जानने हैं क्या चीज, इसका वर्गीकरण करेंगे कि कितने प्रकार के बहुपद होंगे। समझे कि नहीं, तो आपको बताया क्या होगा शायद, समझे कि नहीं, कि इसमें क्या लिखे थे, दो प्रकार के बहुपद होंगे। तो सबसे पहले आप लिखे इसमें पदों के अनुसार बहुपद, की नहीं आए के अनुसार बहुपद। आप देखो तो क्या होगा इसमें पदों के अनुसार बहुपद। पहला नंबर में लिखेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब जिसमें एक पद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। एक पद मतलब अकेले रहेगा, लेकिन पूर्णांक में भी रह सकता है। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे लिखल है कि x लिखल है तो एक ही बहुपद है, लेकिन अगर 3x लिखल है फिर भी बहुपद है। तो इसमें दो को सब जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, x जुड़ा और 3x जुड़ा कि नहीं, तो ये अलग हो गया। मान लिया जाए कि 0 भी लिखा है तो एक बहुपद है, तो इसको बोलेंगे शून्य बहुपद हो गया। समझे कि नहीं, आगे हम लोग जानेंगे। तो इसमें सिर्फ एक पद है, स्क्वायर में होगा बहुपद है। समझे कि नहीं, ऐसे अगर एक पद है गुणांक में है तो बहुपद है, कहीं भाग में निकल आएगा मान लेते हैं तो x/2, तो ये भी बहुपद है, लेकिन एक ही पद है, प्लस और माइनस में एक ही रहने चाहिए नहीं। उसके बाद हम लोग क्या लिखे, द्विपदी। द्विपदी तो तुम लोग को पता होगा, द्विपदी बहुपद मतलब जिसमें दो पद हो। दो पद निकालो तो कैसे होगा दो पद। जैसे मान लिया जाए कि 3x + 2 है या x² - 5 है, तो ये ऐसे आप में दो पद मिला कि नहीं मिला है, दो पद मिला है तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। समझे कि नहीं। उसके बाद 3 नंबर में क्या लिखे थे, इसमें त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, इसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। तो 3x² - 6x + 2 ऐसे ही कोई लिखा जाए बहुपद तो उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। रूट में भी लिखा जा सकता है इसमें कि 5x³ - 3x² + 6 ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख देंगे। तो इस प्रकार के बहुपद जो मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिपदी बहुपद। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे तो कहाँ तक लिखेंगे, बहुत नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो बहुत नहीं लिखेंगे, उसको सीधा कह देंगे बहुपद। समझे कि नहीं, बहुपद आ गया समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, समझे कि नहीं, घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद। समझे कि नहीं, घात के अनुसार निकालेंगे बहुपद का क्या होगा, घात के अनुसार बहुपद। तो पहला नंबर में क्या लिखेंगे, एक घातीय। समझे कि नहीं, एक घातीय। और एक घातीय को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहेंगे। समझे कि नहीं, एक घातीय और रैखिक एक ही शब्द, तो यहाँ पे ओपनिंग करके लिख देंगे रैखिक। समझे कि नहीं, रैखिक बहुपद। अब बताओ तो इसके कितने घात होंगे, रैखिक बहुपद के घात कितने होंगे, एक घातीय बहुपद के एक घात, या उसको रैखिक बहुपद के नाम से भी जाना जाएगा, तो उसे बोलेंगे क्या चीज, एक घातीय बहुपद। तो इसको लिखेंगे, इसका व्यापक रूप हम लोग लिख लेते हैं, क्या होगा, ax + b के रूप में होगा। समझे कि नहीं, ax + b के रूप में जब भी कोई बहुपद लिखा जाए तो उस बहुपद को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। इसके कितने घात होते हैं, एक। समझे कि नहीं, एक घातीय बहुपद। समझे कि नहीं, और एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। समझे कि नहीं, एक घातीय बहुपद के एक शून्य। समझे कि नहीं, आ गया समझ में। दूसरा नंबर में देखो, समझे कि नहीं, द्विघातीय बहुपद। समझे कि नहीं, द्विघातीय। अब द्विघातीय बहुपद में क्या होगा, इसके शून्य कितने होंगे, 2, इसके शून्य 2 होंगे। समझे कि नहीं, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ax² + bx + c के रूप में। इस प्रकार से जब भी कोई बहुपद लिखा जाएगा तो इसे बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। उसके x के ज्यादा से ज्यादा घात क्या दिख रहा है आपका, 2 दिख रहा है, तो अधिकतम घात ही उसका बहुपद के घात कहलाते हैं। समझे कि नहीं। उसके बाद लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय
बहुपद, समझे कि नहीं? कि त्रिघातीय बहुपद के कितने शून्यक? 3। कि त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक, और इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? देखो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके अधिकतम धनात्मक घात कितने हैं? 3 हो गए, समझे कि नहीं? आ गया समझ में? उसके बाद ऐसे ही घात के अनुसार बहुपद है। अब मान लिया जाए कि कुछ और आगे लिख देते हैं, जैसे शून्य बहुपद आपको लिखा जाए, शून्य बहुपद, समझे कि नहीं? तो शून्य बहुपद में आप देखिएगा, जिस बहुपद के गुणांक शून्य हो उसे हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे लिखा है, x के पावर 10 लिखा है, लेकिन 0 से गुणा करें कि नहीं करें, तो ये कैसा बहुपद हो गया? शून्य बहुपद हो गया। जिस बहुपद के गुणांक शून्य हो उसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद, समझे कि नहीं? तो बहुपद अगर मान लिया जाए कि कुछ x के पावर यहाँ पे 20 लिखा है, तो कितना घात में बहुपद है? 20 के घात में बहुपद है, 20 के घात में बहुपद है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि अगर 0 है, शून्य बहुपद है, और इसके घात अगर मान लिया जाए कि क्या है, x के पावर 19 लिखते हैं, एगो 20 लिख दिए, एक 10 लिख दिए। अब बताओ, तो शून्य बहुपद के घात कितने होंगे? इस चीज को आप समझ सकते हैं क्या? कितना होगा शून्य बहुपद के घात? शून्य बहुपद के कितने घात माने जा सकते हैं? 1। तो 1 को लिख देंगे तो शून्य बहुपद है, यहाँ से लिख देंगे x के पावर 1, इसमें भी 0 कर देंगे, इसमें तो 0 है, समझेंगे नहीं? तो शून्य बहुपद के तो कोई भी घात हो सकते हैं, सब फिर 0 हो जाएगा नहीं? तो इसीलिए कहेंगे शून्य बहुपद के घात, समझे कि नहीं, अपरिभाषित है। शून्य जब बहुपद होगा तो उसके घात क्या होंगे? अपरिभाषित। कोई भी हो सकता है x के पावर में, समझे कि नहीं? जब यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, तो 0 लिखे, समझे कि नहीं? 0 लिख दिए, और 0 में हमको कोई बहुपद लिखना है, तो लिख देंगे, मान लेते हैं x के पावर 100, फिर भी तो 0 हुआ होगा। तो कुछ भी हो सकते हैं, शून्य बहुपद के घात अपरिभाषित हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? आ गया दिमाग में थोड़ा सा? अब देखिए, अब कोई भी बहुपद जितना आप सीखे ना, उस बहुपद के एक नोट के हिसाब से आप समझ लीजिएगा, समझे कि नहीं? नोट क्या होगा, समझे कि नहीं? जब भी कोई बहुपद लिखा जाएगा तो उसमें चर जो होंगे, उसमें चर x के अधिकतम, चर x के अधिकतम, समझे कि नहीं, धनात्मक घात, अधिकतम धनात्मक घात बहुपद के घात कहलाते हैं, बहुपद के घात कहलाते हैं, और उसी घात में वो बहुपद होता है। अधिकतम धनात्मक घात बहुपद के घात कहलाएगा। देखिए, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे x के पावर सबसे ज्यादा 3 है, लेकिन इसमें x के स्क्वायर भी है, इसको हम लिए हैं, नहीं ना लिए हैं, इसको बोले हैं कि त्रिघात बहुपद यही है, समझे कि नहीं? तो जो जिसमें जितनी ज्यादा बार आएगा लेकिन धनात्मक होना चाहिए, वही बहुपद के घात कहलाएगा, समझे कि नहीं? ऐसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 2-3 लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए 3x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे लिख देंगे x है, √5x, समझे कि नहीं, स्क्वायर प्लस 6 है, समझे कि नहीं? उसके बाद लिख देते हैं 3x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x। तो इसमें हम किस घात में बहुपद को चुनेंगे? देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी x है कि नहीं है, और इसमें भी x है, तो x सबसे ज्यादा बार किस में है? घात इसमें है कि नहीं? x स्क्वायर है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, समझे कि नहीं? इसमें देखो तो क्या है, x के पावर 2 है कि नहीं है? द्विघात बहुपद। इसमें क्या है, x के पावर सबसे ज्यादा बार कितना है? 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसे आपको बहुपद के घात मिलते चले जाएगा, समझे कि नहीं? बहुपद के घात कौन नहीं होंगे, एक बार में याद रखना है कि हमेशा धनात्मक होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम धनात्मक, 2 शब्द, अधिकतम धनात्मक। लेकिन मान लिया जाए एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 2 क्वेश्चन, समझे कि नहीं? और मान लिया जाए कि कोई बहुपद ऐसे लिखल है x प्लस 1/x, समझे कि नहीं? यहाँ से लिखल है √2x प्लस 3, समझे कि नहीं? या कुछ ऐसे लिख दिया जाए, मतलब कि मान लिया जाए कि 3x के पावर -1 प्लस 1/x, समझे कि नहीं? और एक बहुपद हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। मान लो कि ऑप्शन में आपको ऐसे रहेंगे, समझे कि नहीं? तो क्या देखना है कि बहुपद के अधिकतम धनात्मक घात हो, समझे? देखिए, यहाँ पे ही बटा में हो गया, समझे कि नहीं? बटा में हो गया तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये नहीं हो गया। मतलब कि कोई भी चर बटा में नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? x का मान नीचे में बटा में नहीं होना चाहिए। इसमें देखो, ये रूट में है कि नहीं x, ये नहीं होगा, रूट में भी नहीं होगा, और यहाँ पे माइनस में है, नहीं होगा। ये में सब ठीक है कि नहीं है? तो इसको कौन बहुपद कहेंगे?
द्विघात बहुपद x के पावर सबसे ज्यादा बार 2 है, द्विघात बहुपद। इतना तुम लोग को समझ में आ गया? चलो ठीक है। चलिए देखिए, बहुपद के शून्यक में आपको क्या बताए, जिसके जितने घात उसके उतने शून्यक, ऐसे याद रखना कि नहीं रखना है। यदि रैखिक बहुपद है तो शून्यक की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपद है तो, और त्रिघात होगा तो 3, समझे कि नहीं। जिसके जितने घात उसके उतने शून्यक, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद के शून्यक जानेंगे, समझे कि नहीं। रैखिक बहुपद, समझे कि नहीं, रैखिक बहुपद के शून्यक, तो ये आपको तो पता है इसका एक ही होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ रैखिक बहुपद के व्यापक रूप कैसे लिखे थे, इसको निकालने का तरीका ax प्लस b बराबर 0 के रूप में नहीं लिखे थे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b बराबर 0 के रूप में होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ax बराबर साइड चेंज करेंगे तो माइनस b हो गए, तो x बराबर क्या होगा, माइनस b बटे a, x बराबर माइनस b बटे a। तो वैसे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2, समझे कि नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, 3x बराबर माइनस 2, तो x बराबर कितना होगा, -2/3। तो यहाँ क्या हो गया, इसके शून्यक x का मान कितना निकल गया, -2/3। ऐसे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, समझे कि नहीं। ऐसे वहां से क्या करेंगे, दूसरा में आपको बताए थे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कितने शून्यक, 2, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, समझे कि नहीं। वही चीज है, जिसके जितने घात उसके उतने शून्यक, हमेशा याद रहेगा दिमाग में कि नहीं। चलो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या लिखा थे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में करेंगे, समझे कि नहीं, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मतलब कि ऐसे गुणांक लिखे पहले, तो बहुपद के गुणांक तो a बराबर क्या हो गया, तो आपका ये हो गया, समझे कि नहीं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है ना, एक शून्यक मान लो कि अल्फा है, समझे कि नहीं। एक शून्यक अल्फा मान लीजिए और दूसरा शून्यक बीटा मान लीजिए, समझे कि नहीं। एक शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे शून्यकों का योग, जोड़ दिए तो शून्यकों का योग -b बटे a, -b बटे a बन जाएंगे, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर c बटे a, समझे कि नहीं। एक चीज यहाँ पे बाद में हम लोग सीखेंगे, समझे कि नहीं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक ले लो, समझे। मान लो एग्जाम्पल में यहाँ लेते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3, ऐसे लिखा हुआ, समझे कि नहीं। तो इसमें हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, समझे कि नहीं। यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो a बराबर आपका क्या हो गया 3, b बराबर क्या हो गया -4, और c बराबर 3। तो अब यदि शून्यकों का योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b बटे a लिखेंगे, तो माइनस तो फॉर्मूला में हो गया, और इसमें भी -4 होगा कि नहीं हो गया, -4/3, तो माइनस प्लस 4/3। तो ये आपका क्या हो गया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अब c का मान क्या हो गया 3 और a का मान 3, दोनों कैंसिल होने के बाद आ गया समझ में। ऐसे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, समझे। देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद में। इसमें एक चीज और आप लोग समझ लो, समझे, उसको बाद में करेंगे। चलो, कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने शून्यक होंगे बोलो तो इसका 3 होंगे, 3 शून्यक, समझे कि नहीं, 3। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। अब देखो, इसमें एक घात है तो डायरेक्ट हो गया, 2 घात है तो अल्फा और बीटा मान लिए, और त्रिघात है तो एक और मान लेंगे, समझे कि नहीं। तो उसके शून्यक अगर मान लिया जाए, इसका व्यापक रूप कैसे लिखे थे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे। ये आपका त्रिघात बहुपद का फॉर्म होता था, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समझे कि नहीं। एक और बढ़ा लिए, अल्फा बीटा तो पहले माने ही थे द्विघात में, तो इसमें 3 गो में बढ़ा दिए, समझे कि नहीं। तो बराबर क्या लिखेंगे, -b बटे a, समझे कि नहीं। उसके बाद क्या लिखे थे, अल्फा इंटू बीटा, दो गो का गुणनफल एक जोड़ लेंगे, तो बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा बराबर क्या लिखेंगे, c बटे a, समझे कि नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे, सभी का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा बराबर b बटे a, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस। इसी को थोड़ा सा रिमार्क करके समझना, समझे कि बढ़िया से। अब क्या करना है, देखो, जैसे यहाँ पे जब भी गुणांक लेंगे तो प्लस से माइनस, यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से a वाला प्लस, b वाला जो आएगा वो माइनस, c प्लस d माइनस, समझे कि नहीं। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस जब भी आएंगे, समझे कि नहीं, है ना। तो a का मान तो आपका प्लस में हमेशा बटा में रहेगा, तो वो प्लस रह जाएगा सब में, और b माइनस c प्लस d माइनस,
यहां से देखो रैखिक बहुपद में b माइनस लिए कि नहीं लिए, द्विघात बहुपद में b माइनस लिए और बाकी सब प्लस है कि नहीं है। कि त्रिघात बहुपद में आके देखो यहाँ पे b माइनस लिए, c प्लस लिए, b माइनस लिए, समझे कि नहीं। याद रहा कि नहीं रहेगा, ऐसे आपको याद रहा। यहाँ से एक एग्जाम्पल करेंगे, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल करोगे जैसे मान लिया जाए कि 3x स्क्वायर एक्स क्यू रहता है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ऐसे लिखा हुआ है। तो सभी का शून्यक लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटे n लिखेंगे। तो माइनस b का मान क्या है 2 हो जाएगा, 2 लेंगे कि नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 है तो माइनस 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2/3। और उसके बाद दोनों का गुणनफल लेंगे, समझे कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a लेते हैं। तो c में देखो तो -5 है, -5/3 और सभी का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल तो क्या हो जाएगा d बटे माइनस d बटे कितना a, तो माइनस d का तो है यहाँ पे -6/3, तो यहाँ पे कैंसिल कर दोगे तो -2। ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते कि नहीं बना सकते, आ गया समझ में ये चीज। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए यहाँ पे क्या करना है, मतलब आगे आप लोग को समझना है बहुपद कैसे लिखेंगे। जैसे अभी क्या किए, बहुपद दिया है तो बहुपद के शून्यक प्राप्त किए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। यदि शून्यक दिया रहे तो बहुपद कैसे लिखेंगे, समझे कि नहीं है, समझे। यहाँ पे बहुपद लिखना ऐसे करके समझ लेना, बहुपद लिखना, समझे कि नहीं, समझे। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो, समझे कि नहीं। द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पे बहुपद क्या हो जाएंगे, से देखो यहाँ पे बहुपद क्या बनेंगे आपका, समझे कि नहीं। बहुपद बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे शून्यक है तो शून्यकों का योग x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझे कि नहीं। ये आपका हो जाएंगे द्विघात बहुपद, समझे कि नहीं। ऐसे आप बहुपद लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। द्विघात बहुपद के शून्यक यदि दिए रहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, समझे। जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, मान लिया जाए कि अल्फा बराबर, अगर मान लिया जाए, समझे कि नहीं, कि शून्य अल्फा बराबर कुछ दे दिया जाए, कुछ भी ले लो, 2 ले लो, और बीटा बराबर आपका शून्य के वो 3 दे ले, समझे कि नहीं। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 3 तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 लिखेंगे ना, तो बराबर 6 हो जाएगा। तो ये आपके शून्यक होगा। तो यहाँ पे बहुपद क्या हो जाएगा, इसीलिए बहुपद हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से देखो x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखे 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6, ये आपका शून्यक हो गया। ये बहुपद बन गया, समझे नहीं। यदि शून्यक दिया रहेगा तो, समझे नहीं, शून्यक दिया रहेगा तो ऐसे हम बहुपद बना सकते कि नहीं बना सकते। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझे नहीं। आ गया। अब त्रिघात बहुपद में देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा बीटा और गामा हो तो, अल्फा बीटा और गामा हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मामा लिखेंगे। अल्फा बीटा और गामा हो तो क्या लिख देंगे, मामा को पहनाएंगे पैजामा, समझे कि नहीं है। और गाना का आएंगे सारे गामा पादा निशा रे, सारे गामा पादा निशा, सब सुर है, संगीत के सुर है, सारे गामा पादा निशा, समझे कि नहीं। पादा निशा बहुपद पादा, समझे नहीं। चलो त्रिघात बहुपद में तुम आते चले, क्या खुशी है, पुष्पा है क्या तुमको। पुष्पा तो दुखी रहती है, ठीक है। चलो हाँ, तो क्या रखना है कि मामा के कि पैजामा के, पैजामा रखे। चलो पैजामा रखते हैं, अल्फा बीटा तो है मामा, गामा है पैजामा, समझे कि नहीं। आज बना देते हैं जामा, अभिभाष क्या कर रहा है, ड्रामा। स्वयं है कि रहो ना, भोज खाना है कि कहीं जावे भोज खाए कहूँ पे, और खाना खाइए।
चलो देखो, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। त्रिघात बहुपद अगर मान लिया जाए अल्फा बीटा और गामा हो, समझे कि नहीं, अल्फा बीटा गामा हो, तो इस तरीके से हम बनाएंगे बहुपद एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग और एक्स स्क्वायर, समझे कि नहीं, आगे समझ में। यहाँ पे प्लस लिए थे वो माइनस लिए, आगे वाला पद क्या लेंगे प्लस, हमेशा याद रहेगा नहीं रहेगा, क्या रखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, समझे कि नहीं। इसको क्या लेंगे एक्स लेंगे। अब घात भी घट रहा है, यहाँ पे एक्स क्यू था, एक्स स्क्वायर था, एक्स था, समझे कि नहीं, और बाद में साफे हो जाएगा, समझे कि नहीं, देखो तो बाद में साफ हो गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो ये आपको हो जाएंगे कि त्रिघात बहुपद, समझे कि नहीं, ये त्रिघात बहुपद बन जाएंगे। आगे समझ में कोई दिक्कत हो ना सके, न दिक्कत। अब देखो, अब त्रिघात बहुपद के शून्य यदि दिया रहेगा अलग अलग, मान लिया जाए कि अल्फा बराबर दे देना रहेगा कि 5, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर 3 दे रहे -3 दे रहे हैं, तब सबसे पहले उसको जोड़ के तैयार करेंगे, कौन चीज लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, सभी को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 प्लस -2 प्लस -3, तो दोनों तो जोड़ेंगे तो 5 3 तो 5 5 0 हो जाएगा, सुनकों का योग कितना हो गया 0 है, 0 ना होगा, समझे कि नहीं। उसके बाद सभी का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर, अब यहाँ पे क्या करो दोनों को गुना कर दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे 5 गुने -2 आप प्लस -2 गुने -3, समझे कि नहीं, आप प्लस 5 गुने -3 सबको सिंबल करेंगे तो -10 होगा, -10 है, इसका क्या माइनस माइनस प्लस 6, इसमें क्या होगा -15, तो कितना हो जाएगा -15 10, यहाँ पे 6 लिख दो पहले, 6 -25 बराबर क्या हो जाएगा -19, और एक और निकाल लो अल्फा बीटा और गामा सब का गुणनफल 5 गुने -2 गुने -3, समझे कि नहीं, गुना करो तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 2 3 6 5 30, समझे कि नहीं, ये आपका बनेगा नहीं बन गया। अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद क्या बन जाएंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आपका हो गया क्या चीज 0, तो क्या लिखेंगे 0 गुने एक्स स्क्वायर होगा क्या, ये पूरा का मान 0 गुने एक्स स्क्वायर आप प्लस इस सब का वैल्यू कितना निकाले तो माइनस में 19 निकाले, तो लिखेंगे -19 गुना में क्या है x है, तो x लिखेंगे प्लस, आगे देखो सभी का गुणनफल कितना होगा 30 होगा, इसको एक लाइन और सिंपल कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ये तो 0 हो गया भाई साहब, तो माइनस हो जाएगा 19 साहब प्लस 30 साहब, आप देखो एक्स क्यू -19 x प्लस 30, तो इस तरीके से आप बहुपद लिख सकते हैं। अब सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इस चैप्टर के, समझे कि नहीं।